भाई लेकिन देखो कुछ भी कहो यार, क्रिकेट फील्ड में अगर इंडिया का जो रेप्यूटेशन है वो किसी ने बढ़ाई है तो वो विराट कोहली ने बढ़ाई है। और जो सामने वाली टीम है ना, उसकी हालत इस बंदे से खराब हो जाती है। और हमने काफी बार ये एग्जांपल देखा है, और हर बार मेरे दिमाग में वो लेट बैट डू द टॉकिंग वाला उनका सेलिब्रेशन याद आता है, जब ऑस्ट्रेलिया में जा करके ऑस्ट्रेलिया एक इंडिया एक पुअर सिचुएशन नहीं कहूंगा, बट हाँ 2 विकेट गिर गई थी, 8 रन थी, फिर विराट कोहली आते हैं और वहां पर एक टफ सिचुएशन पर आकर के सेंचुरी लगाना, मिचेल जॉनसन से भिड़ जाना, उनको मतलब ऑल ओवर द पार्क्स मारना, और इररिस्पेक्टिव ऑफ बॉलर कौन आपके सामने है उससे आंखों में आंख मिला करके टिम पेन से बात करना। मतलब कोई भी हो, अगर विराट कोहली सामने खड़ा है तो अब ऑपोजिशन ये बात समझ गया है कि भाई इसको जो करना है करो, इसको गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि इसको जब गुस्सा दिलाते हो तो ये और पावरफुल बन जाता है। और ऐसा हमने देखा है कि टिम पेन बात कर रहे थे जस्टिन लैंगर से, उन्होंने कहा कि यार मैंने गलती कर दी, मैंने उसको भड़का दिया था और भड़काया मैंने, और फिर उसका उसने सेंचुरी मार दी। तो अभी एक बयान आया ग्रेम स्वान का, जो कि फॉर्मर स्पिन बॉलर, आपको इंग्लैंड के आप भी जानते होंगे, काफी महान बॉलर रहे इंग्लैंड के। उन्होंने जब उनसे पूछा गया, क्योंकि इंग्लैंड अभी टेस्ट सीरीज के लिए आने वाली है इंडिया, और प्लानिंग और प्लॉटिंग काफी सारी चल रही है, उनके मीडिया भी काफी शुरू हो गई, बहुत वही उल्टी सीधी बात करना कि स्पिनिंग ट्रैक ये वो, खैर वो बात अलग है। लेकिन विराट कोहली के बारे में जो उन्होंने कहा वो आप भी सुनकर के खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि विराट कोहली से हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, आपस में बात कर ली, अपनी टीम को बोल दिया है कि भैया देखो ऐसा है, विराट कोहली जो है उसको अगर आपको टेस्ट क्रिकेट में नीचे रखना है, थाम के रखना है, तो पहली चीज ये कि उसको भड़काओ मत। विराट कोहली को वो मौका मत दो जहां से वो भड़क जाए और वो आपके ऊपर चढ़ जाए, क्योंकि ये वो बंदा है जिसको बैटल पसंद है, जो चाहता है कि आप उसके सामने अग्रेसिव हो जाओ, कुछ भी हो आपको उसको उल्टा सीधा नहीं कहना है। आप ठीक है, जिस तरह से एक अग्रेसिव टेम्परामेंट होता है टेस्ट क्रिकेट का, जिस तरह से आप सामने वाले को बार बार टीज कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप विराट कोहली को उस पॉइंट पर ना लेकर जाओ जहां पर बैटल वाली चीज शुरू हो जाए, बिकॉज विराट जस्ट लव्स दैट। और इस बंदे को चेज करना बहुत मजा आता है, बहुत पसंद है इसको। तो आप टेस्ट क्रिकेट में यही कर रहे हो, आप टेस्ट क्रिकेट में जब फर्स्ट इनिंग खेलते हो, उसके बाद सेकंड इनिंग में आते हो तो आप चेज करते हो। अगर आपको पहले बल्लेबाजी आते हैं तो थर्ड इनिंग में आकर के आप एक टोटल पर आपका ध्यान रहता है और उसको चेज करते हो। तो उसने कहा कि भाई विराट कोहली को चेज करना पसंद है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत जबरदस्त बैट्समैन है, कमाल करता है। आप एक चीज का बस ध्यान रखना कि विराट कोहली को उस बैटल वाली फील्ड में मत लेकर जाना, क्योंकि वहां पर है वो खतरनाक, और उसको वो चीज पसंद है। और हमने ये काफी बार देखा है, ऑस्ट्रेलिया में तो जाकर के यहां तक कहते हैं कि वो ऐसा नॉन ऑस्ट्रेलियन बैटर है जो ऑस्ट्रेलियन है। इसका मतलब यह है कि ये वो नॉन ऑस्ट्रेलियन बैटर है जो ऑस्ट्रेलिया में आकर के ऐसे खेलता है मानो अपने घर पर खेल रहा है, इतना कंफर्टेबल होकर खेलता है। तो जब वो इंग्लैंड के खिलाफ घर में ही खेल रहा होगा तो वो कितना कंफर्टेबल होगा। उन्होंने बताया फिर 2011-12 में जब वो खेल रहे थे, उन्होंने बोला कि मैंने कोहली को आउट किया था उस टाइम पर, और उस टाइम पर इतना बड़ा बल्लेबाज नहीं था कोहली, उस टाइम पर कोहली वाज एन एवरेज बैटर। और क्योंकि जाहिर सी बात है कोहली नए नए थे, स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो कोहली बन चुके हैं वो मतलब बवाल बन चुके हैं, वो पहाड़ बन चुके हैं, आपके सामने खड़े हो सकते हैं। और जस्टिन लैंगर ने भी कहा था कि मैंने कोहली जैसा क्लास वाला बल्लेबाज आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बॉलिंग के बारे में थोड़ा बात किया, और ग्रेम स्वान ने कहा कि इंडियन टीम में एक बल्लेबाज है जिसको देख करके ना हालत खराब हो जाती थी मेरी, और वो था चेतेश्वर पुजारा। उन्होंने कहा कि यार ये बंदा आउट ही नहीं होता था, मतलब खूंटा गाड़ के खड़ा हो जाता, आउट ही नहीं होता। मैं कह रहे थे कि मैं जब वापस देखता हूं 2011, 12 और 13 में जब हम आए थे खेलने, क्योंकि 10 साल पहले इंग्लैंड ही वो टीम है जिसने इंडिया को इंडिया में हराया था। उन्होंने बोला कि जब मैं याद करता हूं तो मैं देखता हूं यार उस टीम में वीवीएस लक्ष्मण थे, उस टीम में वीरेंद्र सहवाग थे, सचिन तेंदुलकर थे, विराट कोहली भी थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अजब सा ही एक घबराहट और डर लगती थी, और मैं नहीं चाहता था उस बंदे को बॉलिंग कराना। और वो था चेतेश्वर पुजारा कि यार ये क्या बंदा है, इसको मुझे बॉलिंग नहीं करानी है। यार कि उस टाइम पर आपको ऐसा लगता था जहां पर सचिन और वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी थे कि यार पुजारा को दूर रखो, यार इसको मुझे बॉलिंग नहीं करानी है। तो खैर विराट कोहली ने वो डर का माहौल तो बना दिया है ऑपोजिशन में, और बहुत जितने आप गेंदबाज देख लो, चाहे विलियम्स की बात कर लो, अभी हाल ही में जब नैंद्रे बर्गर उनसे आंखों आंख मिला रहे थे और भिड़ रहे थे, तो लोगों ने कह दिया कि भैया बर्गर आराम करो, ये तुम्हें ब्रंच में खा जाएगा, इस गलत आदमी से भिड़ रहे हो आप, इससे मत भिड़ो। क्योंकि बड़े बड़े स्टेन और बड़े बड़े खिलाड़ी आए, भिड़े और हार कर चले गए। तो हाथ जोड़ो, इसको अग्रेसिव मत बनाओ, इसको गुस्सा मत दिलाओ, नॉर्मल खेल रहा है खेलने दो, आउट कर दो। लेकिन अग्रेशन अगर आ गया, गुस्सा अगर दिला दिया, तो ये पुराना वाला विराट कोहली बन जाएगा और हालत खराब कर देगा। तो ग्रेम स्वान ने भी यही बात कही। और मतलब वो टाइम था एक जब ऑस्ट्रेलिया आकर के आपके ऊपर चढ़ जाती थी, और आज वो टाइम है जब विराट ने चढ़ना सिखा दिया है कि कोई भी टीम हो आप चढ़ करके उनको हरा सकते हो, उनको डरा सकते हो।
तो ये विराट का अग्रेशन जो कि काफी लोग को बहुत पसंद है। क्या आपको भी विराट का ये अग्रेशन पसंद है या फिर आपको लगता है कि विराट थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव जाता है? मुझे लगता है कि आपको पसंद होगा। खैर, आपको जो भी लगता है मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें।